हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन जो होता है हमारा केवीएस की वैकेंसी के बारे में। केवीएस और इसका पेपर पैटर्न क्या रहता है और किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है अपनी। ठीक है, थोड़ा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को समझेंगे, स्कीम के बारे में समझेंगे एग्जामिनेशन की कि किस पोर्शन से कितने क्वेश्चंस आते हैं और कितने मार्क्स का इसका सिलेबस होता है। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी है ये लास्ट टाइम जो वैकेंसी आई थी 2022 में, ये वो वाली वैकेंसी है। ठीक है, उसका नोटिफिकेशन है ये। तो हम इसके हेल्प से समझेंगे इस वैकेंसी को, राइट। तो देखो, हम फिजिक्स के चैनल है तो फिजिक्स के बारे में यहाँ पर ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो, ये लास्ट टाइम फिजिक्स की जो वैकेंसीज आई थी वो थी टोटल 135 वैकेंसीज। और 135 एक बहुत अच्छा नंबर है वैकेंसीज का। देखो, जनरल कैटेगरी की यहाँ पर 56 है, ओबीसी एनसीएल की 36 है। ये कैटेगरी वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, टोटल वैकेंसीज 135 एंड 135 इज वेरी गुड नंबर। ठीक है, इतनी तो मतलब जैसे स्टेट्स होते हैं तो स्टेट जो निकालता है, जैसे हरियाणा, राजस्थान, यूपी, तो इतनी तो कभी कभी वहां भी नहीं होती है। और केवीएस के स्कूल्स जो है हर स्टेट में अवेलेबल है, काफी अच्छा नंबर है। ठीक है, काफी अच्छे बेनिफिट्स हैं, सैलरी है, सेंटर लेवल की जॉब है, तो अच्छी वैकेंसी मानी जाती है केंद्रीय विद्यालय की। तो इसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं आगे भी। ठीक है, और फिजिक्स में काफी अच्छा स्कोप रहता है। देखो, अब इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में समझते हैं। यहाँ पर एलिजिबिलिटी दी हुई है, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस। देखो, एक तो आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ये जो मास्टर डिग्री यहाँ पर लिखा हुआ है, मास्टर डिग्री, और फिजिक्स में आपकी ये स्ट्रीम्स वैलिड हैं, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, इन सभी में से किसी में भी आपकी मास्टर डिग्री हो तो वो वैलिड मानी जाएगी। और मास्टर डिग्री के साथ साथ यहाँ पर आपको बीएड चाहिए। ठीक है, बीएड चाहिए। अभी जो सेंट्रल लेवल पे जो पीजीटी के एग्जाम होते हैं, लाइक केंद्रीय विद्यालय, केवीएस, एनवीएस, नवोदय विद्यालय एंड ईएमआरएस, अभी उनके लिए कोई भी सीटेट नहीं होता है। अभी कोई भी सीटेट नहीं होता है। जैसे लेवल 3 में होता है ना अपना, वो लेवल 2 का सीटेट है ना। लेवल 2 सीटेट होता है फॉर पोस्ट ऑफ टीजीटी। तो अभी सीटेट लेवल 3 नहीं आया है यहाँ पर। ठीक है, तो अभी इसमें आगे आएगा सीटेट अपना। जैसे अभी अप्रूवल मिल गया है सीटेट को, लेवल 3 को, वो आगे मेरे ख्याल से जून में जो सीटेट होगा उसमें होगा। अभी दिसंबर वाले सीटेट में उसमें नहीं मेंशन किया है सीटेट लेवल 3 को, बट पूरे पूरे चांसेस हैं कि जून में वो आ सकता है। तो फिर सीटेट के बेस पर वैकेंसी होने लग जाएगी। पहले आपको सीटेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, देन आपको एलिजिबिलिटी कंडीशंस पूरी करके फॉर्म भरना होगा, देन आप वहां पर टेस्ट दे पाएंगे। ठीक है, अभी कोई सीटेट नहीं है, अभी सिर्फ आपको एमएससी और बीएड चाहिए। तो अब यहाँ पर इसका थोड़ा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेबस क्या होता है। देखो, इसमें मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। देखो, एक तो होता है पार्ट 1, एक होता है पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। ठीक है, देखो, पार्ट 1 होता है लैंग्वेज के लिए, जहां पर आपके सामने इंग्लिश आती है और हिंदी आती है। ये होता है 20 मार्क्स का। ठीक है, ये आपके सामने सिलेबस लिखा हुआ है, आप वीडियो पॉज करके इसको रीड कर लेना सिलेबस को। ठीक है, एक होता है हमारे पास पार्ट 2। पार्ट 2 होता है जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और कंप्यूटर के लिए। इसमें 20 मार्क्स का पार्ट है और डिस्ट्रीब्यूशन है जनरल अवेयरनेस के लिए 10 क्वेश्चन, रीजनिंग के लिए 5 क्वेश्चन एंड कंप्यूटर के लिए 5 क्वेश्चन। देखो, इसमें डिटेल्ड दिया हुआ है किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, तो आप अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं कि आपको किस पार्ट में अपना स्ट्रोंग रखना है, किस में थोड़ा सा आप रिस्क ले सकते हो। ठीक है, वो आपने अपने अकॉर्डिंग देखना है, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से। देन पार्ट 3 विल बी ऑफ 40 मार्क्स। यहाँ पर देखो 40 मार्क्स में आएगा पेडागोजी रिलेटेड। देखो, पेडागोजी आती है ना, जैसे सीटेट में आती है, सीटेट लेवल 2 में आपके सामने आप पेडागोजी पढ़ते हो, ये सब वही है। ठीक है, ये आपके सामने देखो पेडागोजी का अच्छे से सिलेबस लिखा गया है। ये आप इसको वीडियो पॉज करके रीड कर लेना पेडागोजी का सिलेबस को, और अकॉर्डिंगली देखो, इसको आप थोड़ा थोड़ा भी पढ़ोगे, डेली पढ़ोगे। देखो, 2025 में वैकेंसी आएगी इसकी, और पेपर होने तक अभी भी आपके पास 6 से 7 महीने का टाइम है। अगर आप अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करो, हाफ एन आवर डेली, ये पेडागोजी या जो भी ये पार्ट 1 पार्ट 2 का सिलेबस है, तो आप अच्छे से इसको कवर अप कर जाओगे। ठीक है, तो कितने मार्क्स का हो गया ये? देखो, 20 मार्क्स, ये 20 एंड 20, 40 एंड 40, 80 मार्क्स का आपका कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक। फिर अब आता है पार्ट 4। देखो, पार्ट 3 में भी इन्होंने अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है कि किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे आपके सामने। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छे से रीड कर लेना है इसको वीडियो पॉज करके। देखो, मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ यहाँ पे, आप अच्छे से इसको रीड कर लीजिएगा। अब देखो, बात आती है पार्ट 4। पार्ट 4 हमारा मेन है। पार्ट 4 है सब्जेक्ट स्पेसिफिक। सब्जेक्ट स्पेसिफिक मतलब जैसे हम फिजिक्स का पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो
फिजिक्स के आपके सामने आएंगे 100 क्वेश्चन, ठीक है, 100 क्वेश्चन आएंगे और उसका मैं सिलेबस आपको अभी दिखा दूंगा 100 क्वेश्चन कैसे आएंगे। अभी पार्ट 4 हो गया, तो 100 और ऊपर 80 मार्क्स का था, तो 180 का आपके सामने यहाँ पर होगा सिलेबस आएगा, ठीक है, 180 का आपके सामने सिलेबस आएगा, 180 ही क्वेश्चन होंगे और 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, ठीक है। देखो ये यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे 20 मार्क्स है तो यहाँ पर 20 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 1 क्वेश्चन 1 मार्क ईच है, ठीक है। तो यानी आपके पास यहाँ पर 180 क्वेश्चन है, 180 ही आपके पास मिनट्स होंगे, दैट इज 3 आवर्स, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 180 मार्क्स हो गया। अब ये जब आप सब क्वालिफाई कर लेंगे ना, तब आपका यहाँ पर एक इंटरव्यू होगा, ठीक है। द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट, डेमो टीचिंग और इंटरव्यू इज ऑफ 60 मार्क्स, ठीक है, 60 मार्क्स का होगा इंटरव्यू। और फिर उसके बाद रिटन टेस्ट और इंटरव्यू से आपकी वेटेज बनाई जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर जो रिटन टेस्ट की वेटेज है वो है 70% और इंटरव्यू की वेटेज है आपके पास 30%, ठीक है। 70-30 का रेशियो लेकर फाइनल मेरिट क्रिएट करी जाएगी, जहां पे आपने मतलब अच्छे से परफॉर्म करके उस मेरिट के अंदर आना है, ठीक है। यानी कि आप जितना अच्छा स्कोर करेंगे यहाँ पर रिटर्न में, दैट इज जिसकी वेटेज 70% है, तो आप उतना ही आपके चांसेस बन जाएंगे सिलेक्शन होने के। तो 70-30 का यहाँ पर रेशियो है, ठीक है। और इस 60 मार्क्स में भी एक डेमो टीचिंग है और एक इंटरव्यू है, ठीक है। तो इसका वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आई थिंक डेमो टीचिंग के 30 मार्क्स है और 30 मार्क्स ऑफ पर्सनैलिटी टेस्ट, दैट इज इंटरव्यू, वो आपको आपके साथ जैसे बातचीत करेंगे, आपका बिहेवियर जज करेंगे, आप किस तरह से बात करते हो, मतलब वो सब जजमेंट लेंगे आपके, 60 मार्क्स का होगा आपका, ठीक है। कहने का मतलब ये है। और 70-30 का यहाँ पे रेशियो रहेगा, तो मेन टारगेट आपका ये होना चाहिए कि आप यहाँ पे 70 में इतना अच्छा स्कोर कर लो ताकि आपको इंटरव्यू में कोई दिक्कत ही ना आए, आप पहले ही मेरिट में आ जाओ, ठीक है। अब ये तो हो गया स्कीम, ठीक है। आपके सामने 180 क्वेश्चन है, 180 मिनट्स है, 180 मार्क्स का पेपर है, 60 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से ये सब कुछ डिटेल्ड सिलेबस आपके सामने है, ठीक है। अब बात करते हैं हम फिजिक्स पोर्शन के बारे में कि फिजिक्स का क्या सीन है यहाँ पे। देखो मैं अब आपको थोड़ा सा सिलेबस दिखा देता हूँ केवीएस पीरियड फिजिक्स का, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। देखो जैसे ईएमआरएस में बताया था ना आपको कि 11th-12th का सिलेबस होता है ईएमआरएस वाली वीडियो में, है ना। तो इसमें सेम टू सेम वही सिलेबस है 11th और 12th का। देखो यूनिट्स एंड मेजरमेंट, देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है टेक्स्ट बुक क्लासेस 11th एंड 12th, तो बिल्कुल ही 11th-12th का सिलेबस आएगा आपके सामने, ठीक है। देखो मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से दिखा देता हूँ आपको, आप वीडियो पॉज करके इसको एक बार चेक कर लेना कि क्या सिलेबस है। देखो इसको करने के लिए सिंपली आपको सिर्फ क्या करना है, 11th-12th को रिवाइज करना है और अच्छे से पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो, फिर उसकी रिवीजन करो। देखो अब हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं इस बारे में। देखो जो केवीएस का सिलेबस है उसको प्रिपेयर करने के लिए आप दो रास्ते अपना सकते हैं, ठीक है। एक है सेल्फ स्टडी और एक है कोचिंग। एक है सेल्फ स्टडी और एक है कोचिंग। आप किसी इंस्टीट्यूट की कोचिंग ले सकते हैं, जिसका भी आपको पसंद हो, जिस भी टीचर का आपको तरीका ठीक लगता हो, जिस जो आपको अच्छा लगता हो, आप वहाँ से कोचिंग ले सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, या आप सेल्फ स्टडी कीजिए। देखो सेल्फ स्टडी करना भी पॉसिबल है यहाँ पर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपने सपोज करो 11th-12th में आईआईटी जेई की कोचिंग ली है अपने टाइम में, आईआईटी जेई की या फिर नीट की कोचिंग ली है, ठीक है, तो आपके बेसिक्स तो वहाँ पर क्लियर होंगे, ठीक है। आपने थोड़ा अच्छे लेवल का सिलेबस भी कर रखा होगा आपको आपने वहाँ पर। और अगर आपको कंसेप्ट्स लर्न है, आपको अच्छे से समझ है, आपको सिर्फ रिवीजन करनी है, तो आप फिर सेल्फ स्टडी कीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर कोचिंग लीजिए आप, ठीक है। कोचिंग का भी अभी मैं बताऊंगा, पहले आप सेल्फ स्टडी का सुनिए, ठीक है। तो 11th-12th के कंसेप्ट क्लियर है, या फिर अब जैसे उसके बाद आपने फिजिक्स को अच्छा टाइम दिया है, नेट गेट आपका क्वालिफाई है, ठीक है, तो यानी कि आपकी पढ़ने की आदत है, तो आप आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो आप अपना क्लियर कर सकते हैं सेल्फ स्टडी करके। देखो सेल्फ स्टडी करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आप सिलेबस कंप्लीट करो, सिलेबस कंप्लीट कीजिए अपना, फिर उसके बाद उसकी रिवीजन कीजिए एटलीस्ट 10 टाइम्स, 10 टाइम रिवीजन प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस, और क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है आपने, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं, एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं, और पीजीटी लेवल की बुक्स फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, पीजीटी लेवल बुक्स, ठीक है। जेई मेंस लेवल तक के क्वेश्चन कर सकते हैं आप, जेई मेंस लेवल तक के,
ठीक है, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, इतना हाई टफ क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो जाएगी, जो आपको हेल्प करेगी एग्जाम में। ठीक है, नीट लेवल के क्वेश्चन जेई लेवल से थोड़ा कम होते हैं, ये इस लेवल के क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो इस लेवल के आप क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर से आप इस लूप को कंटिन्यू कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, फिर उसके बाद आप टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज दे सकते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट की, है ना। टेस्ट सीरीज तो आपको लेनी पड़ेगी ना कहीं से, तो टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कीजिए, फिर अपनी गलतियों को पहचानिए, फिर से यही लूप स्टार्ट कर दीजिए, फिर साथ साथ फिर से 10 टाइम रिवाइज कर लीजिए, धीरे धीरे रिवीजन या डेली कर लीजिए रिवीजन। ठीक है, और जो इसका एक्स्ट्रा पोर्शन है 80 मार्क्स का, उसको आप डेली पढ़ सकते हैं। डेली आप फिक्स कर लीजिए अपना टाइम, कि सपोज करो मैंने हाफ आवर पढ़ना है डेली हर एक पोर्शन। ठीक है, हाफ आवर में करंट अफेयर पढ़ूंगा, हाफ आवर में पेडागोजी पढ़ूंगा। तो अगर आप लंबे टाइम तक डेली हाफ हाफ आवर पढ़ेंगे फॉर अ लॉन्ग पीरियड लाइक 6 मंथ, ठीक है, तो आपका वो अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, फिर बस आपका यहाँ पर फिजिक्स बचेगा 100 मार्क्स का, और इसको पहले ही डीपली पढ़ लीजिए आप, ताकि आपको इंटरव्यू के टाइम काम आए। ठीक है, ये तो होगी सेल्फ स्टडी। अब थोड़ा सा कोचिंग के लिए बात कर लेते हैं। देखो, अब कोचिंग वाले बच्चे हैं, कोचिंग देखो, कोचिंग वो बच्चे ले सकते हैं, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, कोचिंग कोचिंग ठीक है। तो कोचिंग वो बच्चे ले सकते हैं जिनको लगता है कि उनका बेस इज नॉट स्ट्रॉन्ग, राइट, या उन्होंने 11th 12th में कोचिंग नहीं ली, या अगर ली थी तो उनको वो कंसेप्ट भूल चुके हैं। क्योंकि देखो, आप फिर बीएससी करते हो, ठीक है, फिर एमएससी करते हो, देन आप बीएड भी करते हो, है ना। क्योंकि एलिजिबिलिटी क्या है एग्जाम की, एमएससी और बीएड होनी चाहिए आपके पास, ये एलिजिबिलिटी है एग्जाम की। ठीक है, तो जब आप इतनी सारी डिग्रीज करते हो तो आप 11th और 12th का सिलेबस कहीं ना कहीं भूल जाते हो, आप कंसेप्ट भूल जाते हो। ठीक है, आपके टच में नहीं रहती चीजें, क्योंकि आप रिवीजन नहीं करते तो आप वो भूल जाते हो। तो कोचिंग वो बच्चे प्रेफर कर सकते हैं जो सिलेबस भूल गए हैं, जो क्वेश्चन अटेम्प्ट मतलब एक एक टॉपिक है उसमें किस तरह से कंसेप्ट थे। जेई मेंस लेवल होता है, जो जे नीट का लेवल होता है, उसमें आपको शॉर्टकट्स बताए जाते हैं, ट्रिक्स बताई जाती हैं, फॉर्मूलाज बताए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना होता है आप वो भूल चुके हैं, या आपने पहले कोचिंग ही नहीं ली हुई है, वो कोचिंग ले सकते हैं अब। ठीक है, या जिनको लगता है कि हमने कोचिंग ली थी लेकिन हमें अच्छा नहीं समझ में आया उस टाइम, तो वो भी अब कोचिंग ले सकते हैं। क्योंकि जब आप 11th 12th में होते हो ना, आप थोड़ा वहां पर मतलब बच्चे होते हो। ठीक है, लेकिन अब आप एमएससी बीएड बीएससी बीएड कर चुके हो, तो अब आपका माइंड थोड़ा सा डेवलप अच्छे से हो गया है। तो अब आप जब 11th 12th दोबारा से पढ़ोगे ना, तो आप अच्छे से समझ पाओगे चीजों को। ठीक है, तो आप कोचिंग ले सकते हो, आप किसी का भी बैच ले सकते हो जिसका आपको पसंद है। ठीक है, अब देखो, मैं थोड़ा सा आपको अपने बैच के बारे में भी बता देता हूँ, जो हमारा बैच चल रहा है। हमने जो बैच चलाया था वो था एनवीएस केवीएस ईएमआरएस कंबाइंड बैच, ईएमआरएस कंबाइंड बैच। ठीक है, देखो, जो एनवीएस केवीएस ईएमआरएस है ना, एनवीएस इज नवोदय विद्यालय समिति, केंद्रीय विद्यालय समिति, केंद्रीय विद्यालय संगठन, राइट, संगठन या समिति आप कुछ भी कह सकते हैं, राइट। एंड ईएमआरएस इज एक एकलव्य मॉडल, राइट। तो इस तरह से हमने बैच चलाया था कि इसमें हमने तीनों ही जो हमारे ये है एग्जाम्स हैं, इनको टारगेट कर लिया है। क्योंकि आप देखोगे, देखो, अब ये ईएमआरएस के ऊपर वीडियो है, आने वाले कुछ टाइम में मैं केवीएस के ऊपर भी अपलोड करूंगा, एनवीएस के ऊपर भी अपलोड करूंगा, अपकमिंग पीजीटी वैकेंसीज के बारे में भी अपलोड करूंगा। तो वहां पर हम डिटेल्ड में स्टडी करेंगे, लेकिन आपको ये देखने को मिलेगा कि इन तीनों एग्जाम्स का जो सिलेबस है, सिलेबस वो बिल्कुल सेम टू सेम है, सेम टू सेम। एंड दैट इज 11th 12th का सिलेबस, 11th एंड 12th का सिलेबस। ठीक है, तो 11th और 12th का सिलेबस है आपके सामने, तो तैयारी तो सेम है। ठीक है, तैयारी बिल्कुल सेम है। तो हमने इसका कंबाइंड मैच बना दिया था, जिसमें हमने क्या किया, थ्योरी लेक्चर्स किए सभी, थ्योरी लेक्चर्स काफी डिटेल में किए हैं, हर एक बिल्कुल बेसिक से लेके चले हैं हम कंसेप्ट को, और हमने बिल्कुल उसको एडवांस लेवल तक कवर अप किया है, जेई मेंस और जेई नीट लेवल तक। ठीक है, पहले हमने थ्योरी लेक्चर्स किए, बहुत अच्छे से किए हैं, मतलब थ्योरी लेक्चर इतने डिटेल से किए हैं, आप डेमो भी देख सकते हैं अगर आप देखना चाहे तो। और स्टूडेंट फीडबैक भी काफी अच्छा है इसमें। ठीक है, काफी स्टूडेंट है हमारे पास बैच में, हर एक बच्चे का फीडबैक इज वेरी वेरी नाइस, राइट, उनको कोई भी शिकायत नहीं है। फिर हमने इसमें जैसे टॉपिक वाइज असाइनमेंट्स अपलोड की, राइट। अब हमारा बैच जो हुआ था स्टार्ट, वो हुआ था 5th अगस्त को, 5th अगस्त को, और आज मतलब ये लगा लो कि आप अक्टूबर हाफ निकल चुका है, राइट। तो हमें कितना टाइम हो गया, पूरा अगस्त, सितंबर एंड हाफ ऑफ अक्टूबर, राइट। तो हमारा 95% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, 95% हमने सिलेबस इसमें कंप्लीट कर दिया है।
5% सिलेबस रहता है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, वो हम कभी भी कर सकते हैं, हमारे पास बहुत टाइम है, 6 मंथ का टाइम है, ठीक है, हम उनको धीरे धीरे कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमने टॉपिक वाइज असाइनमेंट बनाई है, जिसमें काफी काफी अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं हमने, और उनका हर एक का वीडियो सोल्यूशन अपलोड किया है, वीडियो सोल्यूशन, ठीक है। वीडियो सोल्यूशन हर एक असाइनमेंट का धीरे धीरे अपलोड हो रहा है। वीडियो सोल्यूशन के साथ पीडीएफ सोल्यूशन भी है, ठीक है। देखो पहले थ्योरी लेक्चर है, थ्योरी लेक्चर के साथ साथ थ्योरी लेक्चर की पीडीएफ भी है, राइट। थ्योरी लेक्चर के साथ साथ थ्योरी लेक्चर की पीडीएफ भी हो गई। असाइनमेंट है, असाइनमेंट का पीडीएफ सॉल्यूशन भी है, असाइनमेंट का वीडियो सॉल्यूशन भी है। ये हो गई हमारी टॉपिक वाइज असाइनमेंट। अब इसके बाद हमारे हैं टेस्ट। टेस्ट इसमें आपको 40+ टेस्ट मिलेंगे अप्रोक्सीमेटली, लास्ट टाइम तक 50 ही हो जाएंगे। इसमें फुल लेंथ टेस्ट भी है, टॉपिक वाइज टेस्ट भी है, सभी तरह के टेस्ट हैं इसमें, जो आपकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करा देंगे, राइट। तो ये वाले क्वेश्चंस बनते हैं ना, जो असाइनमेंट प्लस वीडियो सॉल्यूशन प्लस पीडीएफ सॉल्यूशन, इनका मैं अगर अप्रोक्सीमेट नंबर बताऊं आपको, तो 1500 के करीब क्वेश्चन बनते हैं। और इसके अलावा भी 1500 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमने अपलोड किए हैं, जिनका आपके सामने पीडीएफ सॉल्यूशन है, ठीक है। इनका वीडियो सॉल्यूशन नहीं है, इनका पीडीएफ सॉल्यूशन है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। आप डाउट्स पूछ सकते हैं, हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें सब स्टूडेंट्स ऐड है, टीचर्स ऐड है, ठीक है। तो आप डाउट्स पूछ सकते हैं, पर्सनली भी पूछ सकते हैं, फोन पे पूछ सकते हैं, जैसे भी आपका दिल चाहे वैसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ एक 300 फुल सिलेबस का क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। 300 उसमें क्वेश्चंस हैं फुल सिलेबस के, हर एक टॉपिक 11th-12th के, उसमें 300 सेलेक्टेड क्वेश्चंस है, राइट। एक और 300 क्वेश्चन का बैंक है, ठीक है, विद डिटेल्ड पीडीएफ सॉल्यूशन, विद डिटेल्ड पीडीएफ सॉल्यूशन। ये खुद हैंड रिटन है बिल्कुल ही, एक एक क्वेश्चन, और एक एक, ये वाला जो है ये थोड़ा एडवांस्ड लेवल है, ठीक है, एडवांस्ड लेवल। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसा बोलते हैं कि हमें बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चन करने की इच्छा है, क्योंकि अभी जैसे एग्जाम में 6 मंथ तो है आपके पास, ठीक है। तो ये एडवांस लेवल क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। इसमें हमने थोड़ा सा लेवल को मतलब गेट लेवल तक लेके चले गए हैं, गेट और आईआईटी जैम लेवल तक, जो कॉमन सिलेबस है ना, वहां पे हम गेट और आईआईटी जैम लेवल तक हमने उसको एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है। ये 300 क्वेश्चन ऐसे हैं, तो इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, ठीक है, आप अगर इनको प्रैक्टिस करोगे। देखो मैं बिल्कुल मानता हूँ कि इस तरह का जो एडवांस सॉल्यूशन है, एडवांस्ड क्वेश्चन है, वो आपके सामने नहीं आएंगे एग्जाम में, ईएमआरएस में या उसमें, लेकिन इससे रिलेटेड कोई छोटा मोटा कंसेप्ट भी आ गया तो आपकी अंडरस्टैंडिंग तो बनेगी ना। देखो आप अभी मुश्किल क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको एग्जाम्स के क्वेश्चन इजी लगेंगे, ठीक है। इसलिए ये भी है आपके सामने। अब तो देखो थोड़ा सा ऐप के बारे में बात कर लेते हैं। जो हमारी ऐप है वो प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है, ठीक है। काफी अच्छी ऐप है, काफी स्मूथ है, एचडी में आप वीडियोस प्ले कर सकते हैं, ठीक है। आईओएस यूजर्स के लिए भी है, जिनके पास एप्पल का फोन होता है उसके लिए भी ऐप है। आप अगर डेस्कटॉप पर वीडियोस प्ले करना चाहते हैं, ठीक है, डेस्कटॉप पर यानी अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर, उसके लिए भी एक ऐप है, ठीक है। तो आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप जैसे चाहें, जैसे कंफर्टेबल हो, आप वैसे वीडियोस को देख सकते हैं, टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, असाइनमेंट कर सकते हैं अपनी, ठीक है। देखो आपको मैं एक बार पोस्टर की फॉर्म में भी दिखा देता हूँ। देखो ये हमारा बैच है, एनवीएस केवीएस, ये हमारा इसका कंबाइंड बैच, ठीक है। एक एस्टेट पीजीटी फिजिक्स का बैच भी है, ठीक है। जैसे एस्टेट एग्जाम होने वाला है ना आपका 7 और 8 दिसंबर को, राइट। जो हरियाणा में आप एस्टेट एग्जाम देते हैं वो पीजीटी फिजिक्स, ठीक है। ये लेवल इसका तो काफी अच्छा होता है, इसके लिए अच्छी तैयारी करनी पड़ती है, ठीक है, तब जाके क्वालिफाई होता है। काफी कम कैंडिडेट क्वालिफाई हैं, और हरियाणा में काफी वैकेंसी भी अच्छी है। अभी आपको पता होगा, जैसे एचपीएससी की वैकेंसी निकली थी, 446 पोस्ट थी टोटल, और इसमें से सिर्फ 120 कैंडिडेट्स ही क्वालिफाई कर पाए हैं एचपीएससी पीजीटी फिजिक्स को। 350 अप्रोक्स वैकेंसी यहाँ पर वैकेंट रह गई है, जो आगे निकलेगी, उसके लिए एस्टेट पीजीटी फिजिक्स क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसके लिए आप अच्छी प्रेपरेशन कर सकते हैं। 7 और 8 दिसंबर को हमारा एग्जाम है इसका, एस्टेट का, राइट। अब थोड़ा सा देखो एनवीएस केवीएस ईएमआरएस के बारे में मैंने आपको वैसे एक्सप्लेन कर ही दिया, लेकिन यहाँ भी आप देख सकते हैं थ्योरी लेक्चर है फ्रॉम बेसिक टू एडवांस्ड, चैप्टर वाइज असाइनमेंट है, चैप्टर वाइज असाइनमेंट विद वीडियो सॉल्यूशन एंड पीडीएफ सॉल्यूशन, क्लास नोट्स पीडीएफ अपलोड हो जाएंगे, टेस्ट भी है सारे, और वीडियो सॉल्यूशन है, ठीक है। व्हाट्सएप पे आप डाउट्स पूछ सकते हैं, लाइव इंटरेक्शन होता है हर संडे को, फोन कॉल भी कर सकते हो आप, ठीक है। टेस्ट है, वीकली टेस्ट है, यूनिट वाइज टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है, ठीक है। और प्रॉपर आपको गाइड किया जाएगा। अब अगर थोड़ा सा इसके बैच प्राइस की बात करें हम, तो बैच प्राइस है हमारा 12 मंथ का 3300, एंड 6 मंथ का है 2500, एंड फॉर एच स्टेट है हमारा 12 मंथ का 3500,
6 मंथ का 2500 एंड 3 मंथ का 1500। 3 मंथ का इसलिए रख दिया अभी यहाँ पे क्योंकि स्टेट एग्जाम बहुत करीब है, ठीक है, इसलिए 3 मंथ रख दिया यहाँ पे। लेकिन एनवीएस केवीएस ईएमआरएस के लिए आपकी वैकेंसी 6 मंथ तो ले ही लेगी यहाँ पर। अभी जो सपोज करो जनवरी तक भी वैकेंसी आती है, एनवीएस केवीएस ईएमआरएस तीनों, देखो आएंगी वैकेंसी तीनों 2025 में। जो 2025 ईयर है उसमें तीनों वैकेंसी आपकी आएंगी, गारंटीड आएंगी, ठीक है। तो आपने अच्छे से अभी से प्रेपरेशन शुरू कर देनी है आपने, चाहे आप सेल्फ स्टडी करो या कोचिंग के थ्रू करो, लेकिन आप अगर अभी से लग जाएंगे तो आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास 6 मंथ है तो आप अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करिए और अपना प्रैक्टिस करिए, ठीक है। ये बैच प्राइस वगैरह मैंने बता दिए हर एक। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आप अच्छे से पढ़िए, ऑल द बेस्ट। अच्छा देखो, एक और इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ, जो हमारा 12 मंथ वैलिडिटी बैच है ना, इसमें एक ऑफर भी होता है। ऑफर कैसे? सपोज करो आप किसी यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट हो, ठीक है, गोल्ड मेडलिस्ट हो आप किसी यूनिवर्सिटी के या किसी कॉलेज के, या आपका सपोज नेट एग्जाम क्वालिफाई है, गेट एग्जाम क्वालिफाई है, इस तरह से आप मतलब एक्स्ट्रॉर्डनरी आपका रिकॉर्ड है, बैक रिकॉर्ड, ठीक है। तो अगर आप 12 मंथ वाला बैच परचेज करते हो ना इसके अंदर, ठीक है, लेकिन आपको ये रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा हमें, ये आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपके पास गोल्ड मेडलिस्ट सर्टिफिकेट है, आप टॉपर रहे हो, आपका नेट क्वालिफाई है, सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। तो हम आपको डिस्काउंट भी देते हैं इसमें, ठीक है, हम आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट देते हैं। तो उसके लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। कांटेक्ट करने के लिए मैं बता देता हूँ, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, पीजीटी पीजीटी फिजिक्स फिजिक्स तड़का इंस्टीट्यूट के नाम से, आपको लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या मतलब मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, राइट, इसका। तो आप वहां पर जाइए, उसको भी ज्वाइन करिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को, वहाँ 1000+ मेंबर्स हैं, वहाँ पर अच्छा डिस्कशन होता है, उसको आप ज्वाइन करिए और डिस्कस करिए, डाउट्स पूछिए वहाँ पर, मतलब वहाँ पर काफ़ी अपडेट्स भी आती रहती हैं अलग अलग एग्जाम्स की, ठीक है। तो आप कांटेक्ट करने के लिए इस टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, फिर वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जो ओनर है टेलीग्राम ग्रुप या एडमिन है, आप किसी को भी मैसेज कर सकते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी आपको डाउट हो, आपको कुछ भी गाइडेंस की जरूरत हो, आप पूछ सकते हैं, राइट। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अच्छे से प्रिपरेशन करिए, ऑल द